बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, किसी भी प्लांट्स की अच्छी रूटिंग के लिए किसी भी प्लांट की कटिंग को हम किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिज़ल्ट के लिए आपने क्या करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ काफ़ी सारे ऐसे परमानेंट प्लांट शेयर करने वाली हूं जिनको हम अभी जून जुलाई में कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं और रिज़ल्ट भी हमें 100% ही मिलने वाला है। ये देखिए फ्रेंड, ये है टेप वॉर्म का प्लांट। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जिसकी कटिंग मैंने कुछ दिन पहले लगाई थी। अपडेट आपके साथ मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप भी अगर अभी भी आप इस कटिंग को लगाएंगे, इस प्लांट की कटिंग को, तो बहुत ही अच्छी आपको इसका जो रिज़ल्ट है अच्छा मिलेगा आपको, क्योंकि बहुत ही आसानी से इसकी रूटिंग अभी जून जुलाई अगस्त में आसानी से हो सकती है। ये है एंजॉय पोथोस का प्लांट। इसकी भी कटिंग अगर आप अभी लगाएंगे तो बहुत जल्दी इसकी जो रूटिंग है स्टार्ट हो जाती है। इस आज की वीडियो में आपके साथ में बहुत ही खूबसूरत प्लांट शेयर करने वाली हूँ जिनको अभी हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और रिज़ल्ट भी हमें 100% ही मिलने वाला है। ये देखिए फ्रेंड, ये भी पोल्का डॉट की वैरायटी है, एक ग्रीन वाली। इसको भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है, तो इसका भी हमें रिज़ल्ट 100% मिलने वाला है। इसके लिए आपने सॉइल कैसी इस्तेमाल करनी है, ये है अल्टरनेंथ्रा का प्लांट और ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये देखिए, इसकी भी हल्की रूटिंग स्टार्ट हो गई है। कुछ दिन पहले ही मैंने इसकी कटिंग लगाई थी और रिज़ल्ट आपके सामने है, कितनी अच्छी इसकी रूटिंग स्टार्ट हुई है। तो इस प्लांट की अभी इन सब प्लांट की अभी मैं कटिंग दोबारा से लगाने वाली हूँ आपके सामने, लेकिन अपडेट आपके साथ मैंने शेयर कर दी है, क्योंकि अगर आप अभी भी कटिंग को लगाएंगे तो आपको भी इसी तरह 100% रिज़ल्ट मिलने वाला है। क्योंकि अगर आपको इन प्लांट्स के बारे में पता नहीं है, आपने अभी तक ग्रो नहीं किए, तो इनकी कटिंग को अभी आप लगा सकते हैं। ये हाइड्रेंजिया का प्लांट है, इसकी भी कटिंग अभी आप लगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इसकी कटिंग लगने में तकरीबन 15-20 डेज़ लग जाएंगे। इसकी रूटिंग थोड़ी सी लेट स्टार्ट होती है, बाकी प्लांट्स की रूटिंग ज़रा थोड़ी सी जल्दी एक हफ्ते में ही स्टार्ट हो जाती है। और कुछ प्लांट ऐसे हैं कि जिनकी रूटिंग 2 से 3 दिनों में भी स्टार्ट होती है। लेकिन ये ऐसे परमानेंट प्लांट्स हैं जिनको हम अभी कटिंग से आसानी से ग्रो करेंगे। कटिंग हमने टिप वाली लेनी है। हमेशा इस बात का ख्याल रखा करें कि जब भी आप कटिंग लें, इसके साथ नोड एरिया का होना ज़रूरी है। नोड एरिया होगा और टिप वाली कटिंग होगी तो कभी भी आपका प्लांट जो आपकी कटिंग है वो ख़राब नहीं होगी, आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। इसके अलावा आपने जब भी कटिंग्स को आप ले, 1-2 इंच की कटिंग को लिया करें, बहुत ही छोटी कटिंग को ना लिया करें। अगर आप बिगनर्स हैं तो 2 से 3 इंच की कटिंग ले। 2-3 लीव्स हटा के 2 नोड एरिया को आपने हमेशा मिट्टी के अंदर करना है। मिट्टी में अगर 2 नोड एरिया होंगे तो आपकी जो प्लांट की रूटिंग है बहुत हेल्दी और ज़्यादा होगी और आपका जो प्लांट है बहुत ही जल्दी पे तैयार हो जाएगा। ये है हाइड्रेंजिया का प्लांट। इसकी भी मैं एक छोटी सी कटिंग ही लूँगी, बहुत ज़्यादा कटिंग में इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि मेरे पास अभी पॉट्स कम है और इतनी ज़्यादा स्पेस भी अभी नहीं है कि मैं इतने ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो कर सकूं। तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये एक ही कटिंग मैं लूँगी और इसको मैंने ग्रो करना है अभी आपके सामने कि हम किस तरीके से और कौन सी मिट्टी में इसको ग्रो करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने कुछ प्लांट्स की कटिंग ली है जिनको मैंने पहले से ही ग्रो किया था। तो इसको अभी हमने दोबारा से ग्रो मैंने इसी मिट्टी में करना है। मिट्टी में मैंने सैंड कंपोस्ट ली थी, सैंड कंपोस्ट और सॉइल, और कुछ में कोकोपीट और सैंड ली थी। अगर कोकोपीट और सैंड में आप कटिंग को लगाएंगी तब भी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। कोकोपीट नहीं है तो सैंड सॉइल में लगाए, अगर थोड़ी सी कंपोस्ट भी आप ऐड करें तब भी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये टेप वॉर्म का प्लांट है और इसको आप देखें, इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाएगी। ये देखिए फ्रेंड, इसकी मैंने कुछ कटिंग ली है और इसी जो डिस्पोजेबल ग्लास में मैंने पहले कटिंग लगाई थी, इसी में मैं इसको दोबारा लगाऊंगी। नीचे से कुछ लीव्स मैंने हटा दिए और इसको इसी मिट्टी में मैंने लगा लिए। तो इसमें अभी 1 हफ्ते के बाद ही इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, हमें 100% रिज़ल्ट ही मिलेगा। लेकिन आपने क्या करना है कि इसको आपने शेड में रखना है। अगर बड़े पॉट है उसके
बड़े पॉट्स में भी आप छोटे डिस्पोजेबल ग्लास को रख सकते हैं। मॉइस्चर इसमें मेंटेन रहेगा और आपकी कटिंग ख़राब नहीं होगी। लेकिन अगर आपने इसको किसी और जगह पे रखे शेड में, तो तब भी आपने इसकी मिट्टी को सूखने नहीं देना। आपने मिट्टी चेक करते रहना है कि अगर मिट्टी सूख गई तो आपने फिर इसमें दोबारा पानी आपने इसमें फिर डालना है। अगर आपने पानी नहीं डाला तो फिर आपके प्लांट ख़राब हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, इसका कितना अच्छा रिज़ल्ट हमें मिला है। ये जो एंजॉय पोथोस का प्लांट है, मनी प्लांट के आपकी कोई भी आपके पास वैरायटी हो, आप उसको ग्रो कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। ये देखिए, ये छोटी सी एक कटिंग मैंने ली है और इसके साथ नोड एरिया है, तो इससे भी इसकी ग्रोथ बहुत ही जल्दी आसानी से हो जाएगी। तो इसी ग्लास में मैं इसके साथ ही इसको ग्रो करूँगी और इसका रिज़ल्ट भी हमें बहुत ही जल्दी मिलता है, बहुत जल्दी इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा फ्रेंड, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप कटिंग्स को ग्रो करें, फर्टिलाइज़र ना दें। किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है कटिंग्स को। जब इसकी कटिंग ग्रो हो जाएगी, इसकी रूटिंग अच्छी तरह से स्टार्ट हो जाएगी, तो तब इसको आप फिर शिफ्ट करें और प्लांट्स जब सॉइल बनाएं उसमें आप कंपोस्ट डालें, बड़े पॉट में जब आप शिफ्ट करें। ये देखिए फ्रेंड, इसके अल्टरनेंथरा का जो प्लांट है, इसकी भी मैंने लीव्स हटा दिए नीचे से 2-3, और इसको मैंने इसी सॉइल में मैंने इसको लगा लिया। और अभी इस सबको मैं शेड में रखूँगी और अच्छी तरह से एक दफ़ा पानी दे के फिर 1-2 दिन के बाद ही पानी दूंगी। लेकिन मिट्टी को सूखने नहीं देना, आपने मॉइस्चर को मेंटेन ही रखना है जब तक कि अच्छी रूटिंग जब स्टार्ट हो जाएगी, प्लांट ग्रो हो जाएगा, तो फिर आपने इसको बड़े पॉट में शिफ्ट करना है। ये है पोल्का डॉट का प्लांट। पोल्का डॉट की प्लांट की जितनी भी आपके पास वैरायटी हो, इसकी आप 1-2 इंच की कटिंग ले लें, नीचे से लीव्स हटा लें, इसको आप मिट्टी में लगा लें। कोकोपीट सैंड में भी आप लगा सकते हैं, सैंड कंपोस्ट सैंड सॉइल में भी आप लगा सकते हैं और शेड में रख ले। आपने इसको पानी फिर जल्दी नहीं देना, जब एक दफ़ा दे तो फिर 1-2 दिन के बाद दे, और फिर आपने मिट्टी को सूखने नहीं देना। इसको शेड में रख ले। और ये परमानेंट प्लांट है, ख़त्म नहीं होता। जब भी विंटर आते हैं तो विंटर में इसके स्टेम लंबे हो जाते हैं, लीव्स ख़राब हो जाते हैं, उसको आप नीचे से कट कर दिया करें। मैं साथ हर मंथ में मैं आपको प्लांट्स की केयर का बताती हूँ। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली 11 AM मेरी वीडियो आती है, वीडियो को ज़रूर देखा करें ताकि आपको हर प्लांट के बारे में और हर मंथ में आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। क्योंकि हर प्लांट की केयर थोड़ी सी चेंज होती है, हर प्लांट की केयर एक जैसी नहीं होती, इसलिए आप देखा करें वीडियो को ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे हर प्लांट के बारे में। इसके अलावा फ्रेंड, आपने किसी भी प्लांट के बारे में पूछना हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टा पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो इसके अलावा फ्रेंड, आपने मनी प्लांट के बारे में काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे, मैंने एक वीडियो बनाई है। अगर किसी ने नहीं देखी, न्यू सब्सक्राइबर है मेरे, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइज़र का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वो वीडियो देख सकते हैं। जो फर्टिलाइज़र मैं अपने प्लांट्स को देती हूँ वो आप भी बनाएं और प्लांट्स को दिया करें 20-25 डेज़ के बाद। देखिए, हाइड्रेंजिया की कटिंग भी मैंने लगा ली, नीचे से ही लीव्स हटा के। तो इसकी कटिंग में 20-25 डेज़ लग जाएंगे इसकी रूटिंग स्टार्ट होने में। इसके अलावा फ्रेंड, आपने इसको फ़िलहाल शेड में रखना है, फिर आपने इसको ऐसी ब्राइट लाइट वाली जगह पे रखना है और सॉइल कंपोस्ट और सैंड इस तरह की मिट्टी आपने बना लेनी है और उसमें आपने इसको फिर लगा देना है। तो प्लांट आपका बुशी भी होगा, ऊपर से आप इसकी फिर पिंचिंग किया करें, कटिंग किया करें, तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट इसका मिलेगा। ये देखिए फ्रेंड, सारे प्लांट्स की कटिंग मैंने लगा ली, तो इसको अभी पानी दे के शेड में रख लूँगी। अगर आपके पास ये सारे प्लांट्स हैं तो अभी से आज ही आप इसकी कटिंग लगा लें और आप इसको शेड में रख लें। इसके अलावा फ्रेंड, आपने किसी भी और प्लांट्स के बारे में पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मैं काफ़ी सारी अलग अलग प्लांट्स की वीडियो भी शेयर करती हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी प्लांट के बारे में पूछना हो या इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप मुझे कमेंट कर ले। इंशाल्लाह नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो में उस प्लांट के बारे में भी आपको केयर और प्रोपेगेशन सब कुछ आपको मैं बताऊंगी। यहाँ पे मैंने देखे ब्राइट लाइट वाली जगह पे, जहाँ पे हल्की नेट है मेरी, वहाँ पे मैंने एचुएरिया के प्लांट्स को रखा है और कितनी अच्छी इसकी यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। इस तरीके से आप भी अपने एचुएरिया प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मुझे यहाँ पे इसका रिज़ल्ट मिला है, सीडम के प्लांट का भी और एचुएरिया प्लांट का भी। मैंने सकुलेंट की सॉइल भी एक वीडियो में बनाना सिखाई थी, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो देख ले। सकुलेंट की सॉइल बना ले तो आपके सकुलेंट भी समर में ख़राब नहीं होंगे। तो इसके अलावा फ्रेंड, आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। ये देखिए फर्टिलाइज़र जब से मैंने अपने प्लांट्स को दिया है, इतनी अच्छी फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।